अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ काजी अमन। पिछले दो वीडियो में हमने देखे थे 2023 के क्वेश्चंस पेपर अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर देखेंगे कि किस तरह हम पेपर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस तरह हमने दो पेपर में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहता हमेशा क्या रहता है, MCQs टाइप। तो यहाँ भी वही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट का आंसर है आपका C यानी -5। सेकंड का आंसर है B, थर्ड का है B और फोर्थ का है B। उसी तरह सवाल नंबर 1 का B है, मसावात 3x = 4y - 12 को आम सूरत में लिखिए। तो इसका हल इस तरह है। सवाल नंबर 2 है, तवातुर -7, -4, -1 और 2 के बाद के दो अरकान लिखिए। तो उसका हल इस तरह है। तवातुर के बाद के दो अरकान रहेंगे 5 और 8। सवाल नंबर 3 है, ब्रेड पर GST की शरह क्या है। उसका हल इस तरह है कि ब्रेड एक लाजमी घरेलू अशिया है, उसकी वजह से उसके ऊपर GST नहीं लगती। हफ्ते के किसी भी दिन को बेतरतीब तरीक़े से मुंतखब करने के कितने मुमकिनात हैं। अगर आप तरतीब से बेतरतीब भी दिए तो 7 डेज़ रहने वाले। जैसे अगर आपको यहाँ पर मैं बोलूँ पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, कितने दिन हुए टोटल? 7। अगर आप उसको उल्टा करें, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सैटरडे से लिखिए, अगर आप ऐसा लिखिए सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और फिर संडे, तो ये कितने डे हो रहे हैं? तब भी ये कितने हो रहे हैं? 7 डेज़ हो रहे। उसके बाद सवाल नंबर 2 का ए है, सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो उसका हल इस तरह है। सरगर्मी नंबर 2 का हल इस तरह है और सरगर्मी नंबर 3 का हल इस तरह। उसी के साथ सवाल नंबर 2 का बी है, कोई 4 हल करना है। 5 क्वेश्चन है तो उसमें से कोई 4 हल करना है, लेकिन हम पूरे 5 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 का हल देखते हैं, इस तरह है। नंबर 2 है, तय कीजिए क्या x = 1 - 1 मुरब्बई मसावात x2 + 4x - 5 के जज़र है या नहीं। सो उसका हल इस तरह है, मुरब्बई मसावात x2 + 4x - 5 में x = 1 रखने पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या रखना है? 1 रखना है। तो दाएं तरफ का आंसर क्या आ रहा? 0। और बाएं तरफ का आंसर आ रहा -8। तो क्या है हमारा आंसर? मसावत 1 के जज़र है और -1 मसावत का जज़र नहीं है। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, एक ऐसा हिसाबी तसादुद लिखिए जिसका पहला रुकन -3 और मुश्तरक फ़र्क 2 है। तो उसका हल इस तरह है। उसी के साथ सवाल नंबर 4 है, एक मखसूस किस्म की मिठाई की कीमत 400 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इस पर CGST की शरह 2.5% है। 500 ग्राम इस किस्म की मिठाई ख़रीदने पर अदा की जाने वाली GST की रकम मालूम कीजिए। तो उसका हल इस तरह है। तो अदा की जाने वाले GST की रकम कितनी होगी? 10 रुपये। उसी तरह सवाल नंबर 5 है,
जमातों को मुस्तसिल जमातों की सूरत में लिखिए। उसका हल इस तरह है। उसी तरह सवाल नंबर 3 का ए है, सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। और ये सरगर्मी नंबर 1 है और उसका हल इस तरह है। सरगर्मी नंबर 2 है और उसका हल इस तरह है। सवाल नंबर 3 का बी है, कोई 2 सवाल हल कीजिए। कितने सवाल होंगे? 3, और उसमें से कितने सॉल्व करने हैं आपको? 2। उस सवाल नंबर 1 का हल इस तरह है। ये तरसीम है, को इस तरह तरसीम बनाना है। और उसके बाद आपको ये एक लाइन का आंसर लिखना है और इस एक लाइन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1। उसी तरह सवाल नंबर 3 है, मुरब्बई मसावत y2 - 2y - 7 = 0 के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तब उसकी कीमतें मालूम करना है। तो उसका हल इस तरह है। फिर सवाल नंबर 3 है, एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख और 3 नीले और 4 सब्ज़ गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीक़े से साजिदा को देना है। उसका एहतमाल क्या है कि साजिदा को एक है उसका मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है, दूसरा मिलने वाला गुब्बारा नीला है। तो उसका हल इस तरह है। यहाँ पर हम सुर्ख गुब्बारे को क्या देंगे? R1 R2। क्यों? क्योंकि सुर्ख का मतलब क्या रहता? रेड। उसी तरह नीले गुब्बारे को क्या देंगे आप? B1 B2। और सब्ज़ गुब्बारे को G1 G2 G3 G4। उसी तरह उसका नमूने वसत निकालेंगे तो हमारा NS कितना आ रहा? 9। उसी तरह उसका यहाँ पर जवाब है, पहले का जवाब आ रहा आपका 2/9 और दूसरे का 1/3। उसी तरह सवाल नंबर 4 है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम करने के घंटों और इतने वक्त काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद तकसीम की जदवल दी हुई है। इनकी मदद से मुलाजिम के रोज़ाना काम करने के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। ये चार्ट दी हुआ है, इसकी मदद से हमको क्या मालूम करना है? वस्तानिया। तो उसका हल इस तरह है। सवाल नंबर 4 है, कोई 2 हल करना है आप। सवाल कितने रहेंगे? 3। हल कितने करना है? कोई 2। उसका पहला सवाल है, अगर मुरब्बई मसावत ये है तो जज़र मसावी हो तब साबित कीजिए कि 2a = b + c। तो उसका हल इस तरह है। उसी तरह सवाल नंबर 2 है, एक हिसाबी तसादुद के अरकान इस तरह है कि मजमुआ 300 है। इस हिसाबी तसादुद में अरकान की तादाद कितनी है? वाज़े कीजिए कि हमें 2 जवाब क्यों हासिल होते हैं। क्या वाज़े करना है? कि हमें 2 जवाब क्यों हासिल होते हैं। तो उसका हल इस तरह है। सवाल नंबर 3 है, 100 तलबा के हासिल करदा नमरात की तादादी तकसीमी जदवल दी हुई है। ठीक है, ये आपको एक जदवल दी हुई है, नमरात और तलबा की तादाद। ए की कीमत बी की कीमत का दुगना है। इनकी कीमतें मालूम कीजिए और मुस्ततिली तरसीम बनाइए। ये आपका तरसीम का क्वेश्चन है और उसका हल इस तरह है। और ये इसकी तरसीम देखिए, यहाँ पर
सवाल नंबर 5 है, इसमें से कोई आपको एक हल करना है। ये 1 और 2 है, दोनों में से कोई आपको एक हल करना है। तो सवाल नंबर 1 का हल इस तरह है। तो आपका ज़ाविया ए और ज़ाविया सी की पैमाइश क्या होंगी? 120 और 60। उसी तरह सवाल नंबर 2 का हल इस तरह है। देखिए यहाँ पर हम ब्रीच कोर्स लेने वाले हैं 6 से 10th क्लासेस के लिए। उसके अंदर आपको मैथ्स के 50 कोर कंसेप्ट मिलेंगे विथ शॉर्टकट ट्रिक्स, और साइंस के 50 कोर कंसेप्ट मिलेंगे प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, जिसको आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में ग्रामर मिलेंगे आपको, कि किस तरह आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आपकी बात करते टाइम जो मिस्टेक्स होती वो भी। और ये कोर्स कितने दिन का रहेगा? 45 डेज़ का लिए कोर्स रहेगा। इसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास पे आकर बात करनी है या क्लास करनी है तो यहाँ पर क्लास का एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।